हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, वो किस पे चार्ज होता है, किस किस पे वो एग्जम्प्ट है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लग जाता है तो उसका इनकम टैक्स पे इम्पैक्ट कैसे रहता है, इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो ये जरूर देखिए कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर एप्लीकेबल रहेगा तो इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरने के लिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सीए शहनशाह मुजावर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज अपन देखेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो चलिए मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ एक मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो ये है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रेजेंटेशन। आज का डिस्कशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ एसटीटी को कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे चार्ज होता है, किस पे चार्ज होता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड पेमेंट, पेमेंट और कलेक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनकम टैक्स पे कैसे इफेक्ट होगा अगर शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, इंट्राडे रहेगा तो उसका किस पे एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है, और अपन कैसे एसटीटी अवॉइड कर सकते हैं क्या। तो उसके आंसर, और एसटीटी अगर कलेक्ट किया है तो कलेक्ट नहीं किया है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब क्वेश्चंस और इसका डिस्कशन आज अपन करेंगे। तो पहले वो शुरू करते हैं कि सिक्योरिटीज मतलब क्या। तो सिक्योरिटीज मतलब ये फाइनेंशियल एसेट रहते हैं जो ट्रेड करते रहते हैं। मतलब क्या कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये जो सिक्योरिटीज हैं ये अपन फाइनेंशियल एसेट रहते हैं, वो ट्रेडेबल रहते हैं, उसे सिक्योरिटीज कहा जाता है। और ट्रांजैक्शन मतलब क्या, तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या, बाइंग और सेलिंग होता है। अगर सिक्योरिटीज रहेगा तो शेयर्स का बाइंग सेलिंग रहेगा, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन और टैक्स आपको पता है कि आपको अगर मैंडेटरी एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, डायरेक्ट टैक्स रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, तो वो टैक्स का है। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डेफिनेशन है कि हिस्ट्री ऑफ एसटीटी, एसटीटी कब एप्लीकेबल हुआ है, 1 अक्टूबर 2004 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो क्यों इंट्रोड्यूस किया था ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बहुत 2004 में अगर कैपिटल गेन रहता है तो उसके लिए कोई ट्रेस नहीं रहता था। तो टैक्स एवेजन होने के चांसेस, मतलब लोग टैक्स नहीं भरते थे कैपिटल गेन पे, तो वो टैक्स इवेजन नहीं होना नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया। एसटीटी इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है कि उनको एक ट्रेस रहेगा गवर्नमेंट को कि इस पे टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो अगर इस पे प्रॉफिट रहेगा तो उनको समझ में आ जाएगा। और एसटीटी इज लेविड ऑन परचेस और सेल, मतलब सेल और परचेस के जो भी सिक्योरिटी सेल और परचेस रहेंगे उस पे ये रहता है। अगर वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा सिक्योरिटीज, उस उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। अगर वो परचेस हुआ या सेल हुआ सिक्योरिटीज तो उस पे एसटीटी लगेगा। आगे देखते हैं कि ऑन विच सिक्योरिटीज इट इज चार्ज, कौन से सिक्योरिटीज पे ये लगता है। तो इक्विटी पे लगता है, डेरिवेटिव पे लगता है, इक्विटी फंड्स पे लगता है, अनलिस्टेड शेयर्स जो आईपीओ के लिए आने वाले हैं, और ऑफर फॉर सेल के लिए लगता है। तो इक्विटीज फंड में मोस्टली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहता है, वो क्या है अपन आगे देखते हैं। और फ्यूचर ऑप्शंस जो रहेगा, एसटीटी लगेगा, वो सेल साइड के लिए रहेगा। मतलब फ्यूचर अगर आप बाय करते हो तो एसटीटी नहीं लगेगा, लेकिन फ्यूचर आप सेल कर रहे हो तो एसटीटी लगेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं, अभी बोला इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, फंड के 65% जो असेट रहेंगे या फंड वैल्यू रहेगी वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में
इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो भी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। तो ये ध्यान में रखिए, अगर 65% से ऊपर रहेगा तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहेगा और उस पे एसटीटी चार्ज होगा। अगर उससे नीचे रहेगा तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा, तो उस पे एसटीटी नहीं लगेगा। और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये आगे दोनों आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। बिजनेस ट्रस्ट मतलब क्या? तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहते हैं। ये ट्रस्ट पे एसटीटी लगता है। ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी रियल इस्टेट है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी शेयर मार्केट में दो ऐसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, तो वो आप चेक कर दीजिए, तो उस पे एसटीटी लगेगा। हाउ इट इज चार्ज? इक्विटी शेयर पे कैसे लगेगा? तो पहले तो डिलीवरी बेस्ड है, परचेस ऑफ इक्विटी शेयर्स रहेगा, तो 0.1% रहेगा। कौन भरना पड़ेगा? परचेस कर रहे हैं मतलब परचेसर को भरना पड़ेगा, और परचेस प्राइस के 0.1% भरना पड़ेगा। डिलीवरी बेस्ड सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट बिजनेस ट्रस्ट, तो 0.1% से सेलर को भरना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे। डिलीवरी बेस्ड सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब क्या? 65% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक कंपनी में, और फंड ऑन फंड्स रहता है, मतलब जो फंड रहता है वो इन्वेस्ट करता है दूसरे फंड में। तो ऐसे रहेगा तो वो फंड, पहला जो फंड है जो इन्वेस्ट करने वाला है, वो 90% उसका फंड वो दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, और दूसरे फंड का 90% जो फंड है वो इक्विटी में होना चाहिए। तो ये फंड ऑन फंड में भी रहता है। तो उसके लिए क्या है? 0.001% सेलर भरेगा, और सेलर पे करेगा, सेलर सेलिंग प्राइस पे भरेगा। और परचेस करना है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे एसटीटी नहीं लगेगा। अभी देखते हैं इंट्राडे और एफ एंड ओ के लिए क्या पोजीशन है। तो सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नॉन डिलीवरी बेस्ड। वो अभी जो पीछे अपन देखा वो डिलीवरी बेस्ड था, ये नॉन डिलीवरी बेस्ड मतलब जिस दिन दिया है उस दिन बेच दिया। तो 0.025% कौन भरेगा? सेलर भरेगा, और सेलिंग प्राइस पे भरेगा। डेरिवेटिव सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, मतलब ऑप्शन का सिक्योरिटीज रहेगा, तो 0.05% सेलर को भरना पड़ेगा एसटीटी ऑप्शन प्रीमियम पे। और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ तो सेटलमेंट प्राइस पे भरना पड़ेगा 0.125% पे परचेसर में। तो परचेसर जो भी रहेगा उसको ये भरना पड़ेगा। दूसरा है डेरिवेटिव सेल ऑफ फ्यूचर इन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में क्या रहेगा? 0.01% सेलर को भरना पड़ेगा प्राइस एट विच सच फ्यूचर इज ट्रेडेड, मतलब जो फ्यूचर जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आप वो सेल करते हो, तो वो सेलर को उस प्राइस पे 0.01% एसटीटी भरना पड़ेगा। तो अभी कैसे कि एसटीटी का कैलकुलेशन पूरे जो डीमैट अकाउंट जो ब्रोकर हैं, तो वो ब्रोकर ही चार्ज करते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको सही तरह से एसटीटी चार्ज हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो देखने के लिए ये चार्ट है। तो ये चार्ट यूज करके आप देख सकते हो कि आपका ब्रोकर एक्यूरेटली एसटीटी आपसे चार्ज कर रहा है या कम चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे और एक तीसरा स्लाइड है जिसमें कैसे चार्ज किया जाता है। तो ईटीएफ जो रहेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उसे 0.001% सेलर भरना पड़ेगा सेल्स प्राइस पे। और अगर यूलिप का रिडम्पशन वगैरह रहेगा, सेल रहेगा, तो 1 फरवरी 2021 से उसे भी एसटीटी में लाया गया है। तो 0.01% सेलर को भरना पड़ेगा जो प्राइस पे सोल्ड किया है वो। और अनलिस्टेड शेयर्स जो आईपीओ में आना चाहते हैं और ऑफर फॉर सेल के लिए 0.2% रहेगा, सेलर को ये भरना पड़ेगा जब ये जो सेल प्राइस है उस पे 0.2% भरना पड़ेगा। तो आपने देखा कैसे चार्ज होता है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है कि कौन कलेक्ट करता है? अगर मैं तो एसटीटी दे रहा हूँ मैं जब सेल करता हूँ तब, लेकिन कलेक्ट कौन करता है और गवर्नमेंट को कौन भरेगा?
तो ये कौन है, तो ये है लिस्टेड एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज रहेंगे, मर्चेंट ब्रोकर रहेंगे, एनी प्रिस्क्राइब पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एसटीटी फ्रॉम द इन्वेस्टर। और एसटीटी गवर्नमेंट को 7th डे ऑफ एवरी मंथ भरना पड़ेगा। मतलब अगस्त का, जो जुलाई का एसटीटी रहेगा वो 7 अगस्त के पहले भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरा या नहीं कट किया तो उनको पेनल्टी, पिनल प्रोविजन रहते हैं और इंटरेस्ट लगेगा। तो ये है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन कलेक्ट करता है और पेमेंट करता है। तो अभी देखते हैं कि इनकम टैक्स पे अगर एसटीटी कट हुआ है तो इनकम टैक्स, शेयर्स पे इनकम टैक्स कैसे रहेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या रहेगा, अगर विद इन 12 मंथ्स रहते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अबाउट 12 मंथ्स कहते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, जो लिस्टेड शेयर्स है उनके लिए। तो लिस्टेड शेयर्स के लिए क्या रहेगा, तो सेक्शन 111A, उस पे 15% आपको फ्लैट देना पड़ेगा। तो फ्लैट 15% आपको, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 हुआ है तो उस पे 15% आपको देना पड़ेगा, जिसपे एसटीटी चार्ज होता है उस पे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बियॉन्ड 12 मंथ्स है तो उससे क्या है, 112A सेक्शन है, तो उससे दो रहेगा। एक तो आपको 1 लाख से अंदर अगर कैपिटल गेन रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप एग्जम्प्ट रहोगे। 1 लाख से ऊपर रहेगा तो 10% विद विदाउट इंडेक्सेशन रहेगा, और 20% विद इंडेक्सेशन रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर रहेगा तो 10% और 20% विदाउट एंड विथ इंडेक्सेशन। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसटीटी, अभी एसटीटी एप्लीकेबल किसे हुआ है आपने देखा, तो इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को एप्लीकेबल होता है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को एप्लीकेबल होता है, फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल होता है, ऑप्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है, डिलीवरी बेस्ड इक्विटी शेयर, नॉन डिलीवरी बेस्ड इक्विटी शेयर्स, तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है। नॉन एप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो एसटीटी इज नॉन एप्लीकेबल, प्रेफरेंस शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब डेब्ट म्यूचुअल फंड रहेगा, इक्विटी रहेगा लेकिन वो 65% से कम रहेगा, और टैक्स ट्रीटमेंट इन सच केसेस। तो ये जो नॉन एप्लीकेबिलिटी रहेगा तो उसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा कि नॉर्मल प्रोविजन इन लॉ। मतलब नॉर्मल प्रोविजन क्या है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रहेगा तो उसको स्लैब रहते हैं 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के अबव ऐसे स्लैब रहते हैं। और बाकी पार्टनरशिप के लिए और कंपनी के लिए अलग अलग टैक्सेस रहते हैं, वो टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर एप्लीकेबिलिटी, अगर एसटीटी रहेगा तो 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10%, 20%। अगर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा उसके लिए क्या होगा, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जो जैसे स्लैब रेट रहेंगे वैसे आपको देना पड़ेगा। कैन बी अवॉइड एसटीटी, नहीं, आप एसटीटी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है तो उस पे एसटीटी कट होगा, आपको वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखिए, आप एसटीटी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर एसटीटी कलेक्ट नहीं हुआ तो अब मैं बोल रहा हूँ कि एसटीटी आप आपसे कलेक्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दूसरे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ लॉ, जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट रहते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो एसटीटी अगर नहीं कलेक्ट किया उन्होंने तो आपको नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या। तो मेरा ओपिनियन ऐसे है कि इवन दो एसटीटी इज नॉट कलेक्टेड ऑन सिक्योरिटीज, पर आपको जो भी एसटीटी कलेक्ट किया हुआ प्रोविजन रहेगा इनकम टैक्स का, जो भी 15% और 10 और 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रहेगा, वो आपको एप्लीकेबल होगा, इवन दो आप पे, आपके शेयर्स पे एसटीटी कलेक्ट नहीं किया हुआ। क्योंकि एसटीटी अगर नहीं कलेक्ट किया लेकिन कलेक्ट करना चाहिए था तो उनको पिनल प्रोविजन लगेंगे, लेकिन आपको तो ये ध्यान में रहना है कि उस पे एसटीटी लगता है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ये ट्रांजेक्शन हुए हुए हैं,
तो आपको 111A एंड 112A ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर ओपिनियन डिफर रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर इस पे कोई केस है तो मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज रिफंडेबल? नहीं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स रिफंडेबल नहीं रहता। अगर आपका बिजनेस, अगर आप ट्रेडिंग करते रहते हो, ज्यादा ट्रेडिंग करते रहते हो, या एफ&ओ है या इंट्राडे है, तो ये बिजनेस कैटेगरी में जाते हैं। और बिजनेस कैटेगरी में आप इसका बिजनेस एक्सपेंसेस करके क्लेम कर सकते हो। लेकिन आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये एसटीटी रिफंडेबल नहीं होगा। तो आप अपने डिस्कस क्या किया, पहले डेफिनेशन डिस्कस की, सिक्योरिटी मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हिस्ट्री ऑफ एसटीटी देखा, कब 1 अक्टूबर 2004 से इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो टैक्स बहुत इवेजन हो रहा था, इसलिए कैपिटल गेन का इवेजन ना हो इसलिए एसटीटी इंट्रोड्यूस किया। विच सिक्योरिटी इज चार्ज, कैसे सिक्योरिटी पे चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड पेमेंट कौन रहता है, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मर्चेंट ब्रोकर या ब्रोकर रहेगा उनको रहेगा। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, एसटीटी अगर पेड किया हुआ है तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसटीटी अपन ने देखा, अपन अवॉइड नहीं कर सकते। एसटीटी अगर नहीं कलेक्ट किया हुआ तो भी आपको 111A और 112A ये लगेंगे। तो ऐसे ही एक सेक्शन अभी आया है 194S, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए टीडीएस का प्रोविजन है। ऐसे ही 2004 में गवर्नमेंट ने एसटीटी का इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि वहां पे कैपिटल गेन इवेजन हो रहा था। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लिए टैक्स के लिए इवेजन हो रहा है, ऐसे गवर्नमेंट को दिख रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने 194S लाके 1% टीडीएस कट कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा टोटल मतलब प्रेजेंटेशन। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे लगा, इस इसके इंफॉर्मेशन कैसे लगी, ये इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।